पति को नहीं जलाया जाता था, मतलब पत्नी मर जाती थी, वही तो सिस्टम था। पत्नी अगर मर जाती तो पति नहीं जलता था, लेकिन पति मर गया तो पत्नी को जला दिया जाता था, वो सिस्टम था। ये कैसा सिस्टम है? लड़कों को जीने दिया जाता है, चाहे हाँ, अरे लड़कों को स्वतंत्रता थी ना, वही समानता का अधिकार नहीं था, और क्या। गर्व करता करके दिखाओ कुछ। तो वही चीज ना। अब अशोक क्या था? एक बहुत बड़ा शासक था, ध्यान रखो। अशोक क्या था? शासक। बहुत बड़ा क्या था? शासक था। और उसने शासन भी बहुत बढ़िया किया था, समझ में आया कि नहीं? तो इसके बाद इसने क्या किया कि लगभग 200 साल पहले, 2000 साल पहले कहानी कलिंग का युद्ध हुआ। समझ रहे नहीं? कौन सा युद्ध हुआ? कलिंग का युद्ध हुआ। एक युद्ध उसमें लड़ा, कलिंग के युद्ध में, समझ रहे हैं, खून की नदी बहा दिया। ब्लड रिवर। इतना मारा, इतना मारो काटो, इतना मारा काटा, इतना मारा काटा। जब वो नीचे देखा ना तो कहा कि अरे बाप रे, ये क्या है? तो देखा खून है। मतलब अशोक एकदम देख करके दंग रह गया। गुस्से में क्या हो गया? नहीं, जैसे होता है ना, क्रोध में आदमी आकर के खूब अब मैं मारा, ठीक है। नीचे देखा तो एकदम खून 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 खून। अब जरा बताइए, अब जिनको वो मारा था तो उनकी शादी भी तो किसी से हुई होगी, है ना भाई? युद्ध में बच्चे तो जाएंगे नहीं, बड़े ही ना जाएंगे। तो अब क्या होगा? जो बड़े जो लोग थे मर गए। मरने वाली बात नहीं, वो लोग तो मर गए भाई। उनके तो उनकी जो पत्नियां थी वो क्या हो गई? विधवा हो गई। तो वो भी क्या हुई? अब उस समय सिस्टम था भाई, जैसे सती प्रथा, आप समझ लीजिए कि भाई उस समय लोकाचार था, कुछ भी कहा जाए। तो वो नहीं हटा सकते। नहीं, वो लोग अस्त्र शस्त्र लेकर के अशोक से लड़ने के लिए आ गई, कहीं भी चलो अशोक मेरे साथ क्या करो, युद्ध करो। तो अशोक कहा कि मैं तो स्त्रियों पर क्या करता हूं, मैं स्त्रियों पर तलवार नहीं चला, शस्त्र नहीं उठाता, या फिर ऐसे समझ लीजिए कि मैं स्त्रियों पर हाथ नहीं उठाता। एकदम भीष्म का टू कॉपी एकदम रोल था, क्योंकि भीष्म भी क्या थे, उन्होंने प्रण लिया था कि वो औरतों पर हाथ नहीं उठाते। तो उन्होंने कहा कि मैं औरतों पर हाथ नहीं उठाता। तब उन्होंने कहा वाह क्या अशोक हो, आपको देख करके तो महोदय मैं गर्वान्वित महसूस करता हूं। अरे तुम कायर हो, ये कहो कि तुम वीर क्षत्रिय नहीं, तुम क्या हो, कायर हो। क्यों? अब इसने ऐसा क्यों कहा? उन्होंने इसलिए कहा कि उन्होंने कहा कि तुम हमें विधवा कर सकते हो, हमारा सुहाग उजाड़ सकते हो, तो तुम अब इससे बड़ा क्या हो सकता है? मतलब विधवा करना, सुहाग उजाड़ने से बड़ा तुम युद्ध क्या नहीं कर सकते हो? जब तुम हमें विधवा कर सकते हो, मेरा सुहाग उजाड़ सकते हो, तो क्या तुम हमारे ऊपर वार नहीं कर सकते हो? फिर अपने आप को कायर घोषित करो या फिर हमारे ऊपर क्या करो, वार करो। किसने कहा? उस औरतों ने कहा। तो उसी समय अशोक का क्या होता है, हृदय बहुत ही ज्यादा परिवर्तन हो जाता है, बहुत ही द्रवित हो जाता है, और वो बहुत ही क्या करता है, ग्लानि करने लगता है। ग्लानि मतलब उसको क्या होता है, अफसोस होता है, क्योंकि उन्होंने बहुत ही कठोर शब्द, गजब का शब्द कह दिया कि अशोक तुम कायर हो। क्या हो? तुम कायर हो। कैसे कायर हो भैया? उन्होंने कहा कि भाई मैंने क्या किया भाई, इतनी खून की नदियां बहाई, ये किया, तो कायर क्यों हो? क्यों कि अगर तुम किसी पर वार कर सकते हो, किसी पर क्या कर सकते हो, मेरी सुहाग उजाड़ सकते हो, तो मुझ पर भी तुम वार कर सकते हो। तो उसने क्या क्या खून की पूरा क्या कर दिया था, नदी बहा दिया था, पूरा खून ही खून, जिधर देखता था वो क्या दिखता था, खून ही खून दिखता था। उसी समय उसका हृदय क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, और वो पूरा शस्त्र क्या करता है, त्याग देता है, फेंक देता है। कौन फेंक देता है? अशोक। अब फेंक देता है और प्रण लेता है कि ये अशोक भीष्म की तरह, भीष्म के, महाभारत के भीष्म की तरह एक प्रण लेता है, एक अशोक बिना शस्त्र फेंक करके ये प्रण लेता है कि आजीवन पूरी जिंदगी क्या करेगा, शस्त्र नहीं उठाएगा। क्या किया? भीष्म प्रतिज्ञा लिए थे कि ये भीष्म प्रतिज्ञा करता है कि आजीवन शादी नहीं करूंगा। वैसे ही इसने क्या कहा कि ये अशोक एक भीष्म प्रतिज्ञा करता है कि आजीवन अब अस्त्र नहीं उठाएगा। क्या करेगा भीष्म? आजीवन अस्त्र, कौन? अशोक आजीवन अस्त्र नहीं उठाएगा। अब किसने क्या? शांति का मार्ग उसने अपनाया। कौन सा मार्ग अपनाया?
शांति का मार्ग अपनाया और एक धर्म को अपनाया। कौन सा धर्म? बौद्ध धर्म। कौन सा धर्म को अपनाया? बौद्ध धर्म को अपनाया। और उनके ही मार्ग पर उसने क्या किया? पूरा चारों तरफ दिशाओं में क्या किया? बुद्ध धर्म का प्रचार करने लगा। मतलब कि पूरा संन्यास धर्म को अपना लिया। राजपाट को क्या किया? पूरा त्याग देता है। कौन? अशोक। इतना बड़ा वो काम करता है। कौन सा? अगर आपसे पूछा जाएगा कौन सा धर्म अपनाया? बौद्ध धर्म। और ये जो आपका नोट आती है ना, उसमें जो अशोक का चक्र है वो कहाँ है? उसी का है, इसी अशोक का है। वो जो कृष्ण भगवान के पास चक्र नहीं, वो नहीं। अशोक चक्र जो आपके उसमें अगर ऐसे करोगे, जब तिरंगा झंडा है ना, उसमें जो तिल्लियां लगी हुई हैं, वो भी अशोक चक्र से ही ली गई है। इसी का सोचो कितना महान था। क्या कौन सा धर्म किए थे ये? बुद्ध धर्म। बुद्ध पढ़ाए थे ना, बौद्ध धर्म, जैन धर्म। बौद्ध धर्म के जो प्रवर्तक थे कौन थे? महात्मा बुद्ध, भगवान बुद्ध। और जैन धर्म के महावीर स्वामी, लॉर्ड बुद्धा थे। समझ में आया? तो इतना बड़ा इसने काम किया था। समझ रहे हैं? कि अभी आप समझिए कि आप क्षण भर में ऐसा समझ लीजिए कि इसके अंदर उसने क्या किया। हाँ, जैसे देखिए इसमें तिरंगे में लगा है ना तिलियां, तो वहीं से ली गई हैं। अब जरा इस बात को आप समझिए कि कितना बड़ा वो प्रतापी रहा होगा। इतना बड़ा प्रतापी रहा, क्यों बड़ा रहा? एक क्षण क्या कर रहा है? खून की नदी बहा दे रहा है। समझ नहीं? तो उनकी जो बातें थी ना, उसकी एकदम दिल पर बहुत ज्यादा चोट करती है। अरे तुम अशोक, तुम मुझे विधवा कर सकते हो, मेरा सुहाग उजाड़ सकते हो, तो क्या तुम मुझ पर शस्त्र नहीं चला सकते? अरे तुम कायर हो। क्या हो तुम? कायर हो। कायर किसने कहा? उन्होंने कहा। उसी समय इसका हृदय परिवर्तन हो जाता है कि बिल्कुल तुम कायर हो, क्यों नहीं हमारे ऊपर वार कर सकते हो? तुम हमें विधवा कर सकते हो, हमारा सुहाग उजाड़ सकते हो, तुम मुझ पर वार नहीं कर सकते हो। कैसे कायर हो अशोक, कैसे कायर हो? उसी समय उसका हृदय क्या होता है? परिवर्तन होता है। और वो पूरा शस्त्र को क्या करता है? त्याग देता है। और त्याग करता है कि मैं अशोक प्रतिज्ञा करता हूं कि आजीवन शस्त्र नहीं उठाऊंगा। भीष्म की तरह मैं भीष्म प्रतिज्ञा करता हूं कि आजीवन ब्रह्मचर्य रहूंगा और आजीवन कभी शादी नहीं करूंगा। वैसे ही इन्होंने क्या किया? प्रण लिया और बुद्ध धर्म को अपनाया। और चारों दिशाओं में क्या हुआ? अपना बुद्ध धर्म का प्रचार करने लगा। राजपाट छोड़ करके सन्यासी हो गया, लगा कंठी माला फेरने। और आज का जनरेशन में देखिए, तब का जनरेशन देखिए कि राजा बन करके क्या हो गए? सन्यासी बन रहे थे। और आज का जनरेशन देखिए, सन्यासी से क्या बन रहे हैं? राजा बन रहे हैं। अब बताइए। ऐसे बोले, अरे 5 लाख रुपए चढ़ा दो, तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। वही मैं आपसे कह रहा हूँ ना, पहले का जनरेशन देखिए और आपका जनरेशन देखिए कि पहले के जनरेशन में राजा बन करके क्या हो गए? सन्यासी हो गए। और आज सन्यासी धर्म से फिर क्या बन रहे हैं? राजपाट कर रहे हैं। तो फिर मोह माया कहाँ है? मोह माया तो ये है ना, जो कहते हैं मैंने मोह माया को त्याग। मोह माया त्यागने का मतलब कि आपको किसी चीज से कोई मतलब ना हो, सिर्फ आप ज्ञान का उपदेश दे सकते हैं। वत्स, जैसे कि वो पंडित बस बोलते हैं, पंडित ऐसी बात नहीं है। झूठे में कह देंगे हम भगवान से मिलके आए हैं। वो तो आपको समझाने के लिए मैं बताता हूँ ना, तो ये चीज है। समझ रहे हैं? अब देखिए, आपको जानते हैं, अब इन्होंने अशोक का ही, जैसे देखिए महात्मा गौतम बुद्ध जो थे, महात्मा बुद्ध जो थे, आपका सारनाथ जो है ना, ये आप लोगों का सारनाथ है, ये वाराणसी में है ना। यहाँ पर भगवान बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था। भगवान बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था। और सांची का स्तूप जो है वहां पर वाराणसी में, किसने बनवाया था? वो अशोक का बनवाया गया है। किसके द्वारा बनाया गया है? अशोक के द्वारा। अभी है वहीं पे। वो बुद्ध धर्म का एक प्रचार का काम करता है। समझ में आया?